तो आज हम क्रिस को कंपेयर करने वाले हैं नागिन 6 की फर्स्ट शेष नागिन यानी कि प्रथा के साथ, और देखेंगे कि क्रिस इतना कैपेबल है कि वो शेष नागिन को हरा सके। तो देखो हम इस कंपैरिजन को कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर करने वाले हैं, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिस की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखो क्रिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। क्रिस पहले ही काफी ताकतवर था, काफी स्ट्रॉन्ग था, वो काफी भारी चीजों को उठा सकता था, जैसे कि ट्रक हो गया, कार हो गया एंड यहाँ तक कि एरोप्लेन भी। क्रिस ने सीन में एक एरोप्लेन को सेफली लैंड करवाया था सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की मदद से। बट क्रिस 3 की आखिर में उसके पिता यानी कि रोहित मेहरा ने उसे वापस से जिंदा किया था और उसको और भी पावर्स प्रोवाइड की थी। तब उसकी स्ट्रेंथ का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया था। क्रिस पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और इस सीन में तो लिटरली उसने एक आधी टूटी बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर लिया था, जिससे तुम खुद ही समझ सकते हो कि बंदे की स्ट्रेंथ किस लेवल पर है, कितना ज्यादा ताकतवर है। और सिर्फ लिफ्टिंग स्ट्रेंथ ही नहीं, क्रिस के पंचेस भी काफी पावरफुल होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स होता है, वो काफी इजीली कंक्रीट को तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम प्रथा की स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रथा की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। प्रथा एक इच्छाधारी नागिन है, इससे भी ऊपर प्रथा एक शेष नागिन है, नागिनों की नागिन शेष नागिन। एंड अकॉर्डिंग टू सीजन 6 शेष नागिन सबसे बड़ी होती है, उसका औहदा सभी नाग नागिनों से ऊपर होता है शेष नाग को छोड़कर, इसलिए प्रथा काफी पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। लेकिन देखो प्रथा चाहे भले ही कितनी स्ट्रेंथ होल्ड क्यों ना करती हो, पर शो में हमें दिखाया नहीं गया है। सीजन 6 में प्रथा ने उस लेवल का स्ट्रेंथ फीड शो नहीं किया है जिससे वो क्रिस की स्ट्रेंथ को मैच कर सके। हमने सीजन 6 में नहीं देखा है प्रथा को उतना स्ट्रेंथ लगाते हुए जिससे कि वो क्रिस को स्ट्रेंथ के मामले में हरा सके, इसलिए क्लियरली स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट क्रिस को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं स्पीड की, यानी कि कौन ज्यादा फास्ट है। तो बात करें प्रथा की, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथा एक शेष नागिन है, जिस वजह से वो काफी फास्ट है। हमने देखा था कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी कार से ज्यादा तेज होते हैं, टक्कर देकर काफी इजीली हरा सकते हैं, यानी कि वो कार से भी तेज फास्ट, यानी कि वो कार से भी फास्ट ट्रेवल करते हैं। और नागरानी बेला तो कार के टॉप स्पीड को मैच कर रही थी, वो भी काफी इजीली। तो जाहिर सी बात है कि प्रथा भी ऐसा कर सकती है। अब हालांकि जरूरी नहीं है कि बेला जिस लेवल की स्पीड को होल्ड करती है, जितना फास्ट है उतना फास्ट प्रथा भी हो, लेकिन हमने प्रथा को काफी तेजी से जाते हुए देखा है उसके शो में। अब हालांकि ह्यूमन फॉर्म में वो उतनी तेज नहीं रहती, लेकिन अपने नागिन के रूप में वो काफी तेजी से भाग सकती है, किसी भी कार को काफी इजीली हरा सकती है, इसलिए स्पीड में काफी अच्छी है प्रथा। वहीं दूसरी तरफ क्रिस की बात करें तो देखो यार, क्रिस की स्पीड तो बहुत ज्यादा है प्रथा के कंपेरिजन में। प्रथा के कंपेरिजन में काफी तेज दौड़ भी सकता है और इससे भी ऊपर क्रिस के पास फ्लाइंग एबिलिटी है, यानी कि क्रिस काफी फास्ट फ्लाई कर सकता है। प्रथा के पास तो फ्लाइंग एबिलिटी ही नहीं है और उसकी रनिंग स्पीड भी क्रिस के जितनी नहीं है। मान लेते हैं कि वो रनिंग स्पीड में क्रिस की बराबरी कर सके, तब भी वो क्या ही कर सकेगी, क्योंकि क्रिस के पास तो फ्लाइंग एबिलिटी है बट प्रथा के पास नहीं है, जिस कारण से वो कभी भी क्रिस की स्पीड को मैच नहीं कर पाएगी क्रिस, इसलिए प्रथा स्पीड के मामले में क्रिस की बराबरी नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर स्पीड वाला पॉइंट भी जाएगा क्रिस को। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रिस की बात करें तो क्रिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा था कि कैसे वो काल के साथ बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट कर रहा था। काल ने कितने सारे पंचेस बरसाए थे, तब भी उसे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। प्रथा की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि प्रथा का कोई भी विलन काल या क्रिस की तरह नहीं था, ना ही उसने बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट किया है। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है कि इन्हें ह्यूमन वेट वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। हालांकि क्रिस के पास सहन शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो क्रिस स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी है, क्योंकि मूवी में हमने देखा था कि काल क्रिस से बिल्डिंग्स में फाइट कर रहा था, बिल्डिंग को तबाह करते हुए जा रहा था। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो बिल्डिंग्स तबाह हो जा रही थी और काल ने तो क्रिस को मुंह के बल काफ़ी तेज़ी से जमीन में घुसा दिया था, लेकिन फिर भी ना तो क्रिस की स्किन को कुछ हुआ था और ना ही उसकी कोई हड्डियां टूटी थी। इससे पता चलता है कि क्रिस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वापस से जिंदा होने के बाद क्रिस पावरफुल तो हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, क्योंकि पहले यही क्रिस काल के हाथों काफी बुरी तरह से हार गया था। काल ने काफी जल्दी उसे हरा दिया था, पूरी तरह से मार भी दिया था। लेकिन जिंदा होने के बाद, पावर्स बढ़ने के बाद काल ने क्रिस को कितना ज्यादा पीटा था, फिर भी क्रिस हारा नहीं था। तो इससे ही पता चलता है कि क्रिस काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर प्रथा ने ऐसे फाइट किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाती। पर फिर भी मैं इसमें दोनों को ही एक एक पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि प्रथा ने मैजिकल अटैक्स को सरवाइव किया है और उसके भी विलन्स काफी तगड़े थे। उनके काफी सारे अटैक्स को प्रथा ने सरवाइव किया था। और आपने देखा होगा सीजन 6 में एक यति नाम का एक राक्षस था जिसने प्रथा के ऊपर कितने सारे अटैक्स किए थे। उसमें दिखाया गया था कि कोई भी नाग नागिन यति से पंगा नहीं लेता था, क्योंकि यति काफी बुरी तरह से उन्हें हराता था। लेकिन प्रथा ने उसे टक्कर भी लिया था और उसे हराया था। हालांकि यति ने प्रथा के ऊपर काफी सारे अटैक्स किए थे, काफी सारे खतरनाक अटैक्स किए थे और प्रथा काफी हर्ट भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी और अंत में उसने यति को हराया। यति जिसको हराना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी प्रथा ने उसे हराया। इसलिए मैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों को ही एक एक पॉइंट देना चाहूंगा, इसलिए ये वाला राउंड जाएगा दोनों के नाम।
तो बात कर लेते हैं पावर्स की, किसके पास ज्यादा पावर्स से ज्यादा शक्तियां हैं। क्रिस भैया की बात करें तो उनके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी के अलावा एक ही पावर है जिससे वो प्रथा की बैंड बचा सकते हैं, और वो है उनकी टेलीकिनेटिक एबिलिटी, जिससे क्रिस चीजों को छुए बिना ही उन्हें कंट्रोल कर सकता है, सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकता है और सामने से आते हुए अटैक को रोक सकता है, जो कि काफी अच्छी एबिलिटी है। वहीं अगर हम प्रथा की बात करें तो सर जी प्रथा के पास बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि प्रथा शेष नागिन है, जिस वजह से उसके पास बहुत सारी शक्ति है। वो लाइटनिंग, फायर, एयर, इन सबको होल्ड करती है, यानी कि प्रथा के पास एलिमेंटल पावर्स है और उसके साथ साथ उसके पास मैजिकल पावर्स भी है। और ये बंदी समय को भी रोक सकती है, मतलब अगर ये चाहे तो क्रिस के टाइम को फ्रीज कर सकती है, जिससे क्रिस एक ही जगह रुक जाएगा, उसकी टाइम ही रुक जाएगी। इसके अलावा भी प्रथा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके इस्तेमाल से वो काफी कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके पास नागमणि है। और नागमणि कितना पावरफुल होता है ये तुम जानते ही होगे, अगर तुमने नागिन सीरियल देखा होगा तो। इसलिए बिना किसी शक के, बिना किसी बहस के, ये स्पेशल पावर्स वाला राउंड में देना चाहूंगा प्रथा को, इसलिए स्पेशल पावर्स वाला राउंड जाएगा प्रथा के नाम। अब अगर बात करें कि कौन जीता कौन हारा, तो देखो पॉइंट्स के बेसिस पर देखें तो क्रिस प्रथा से आगे, इसलिए वही जीता। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता है, अगर ये दोनों आमने सामने आकर फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा, तो देखो वो होगी प्रथा, क्योंकि प्रथा और क्रिस के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। प्रथा एक शेष नागिन है, जिस वजह से उसके पास नागमणि है, जिसकी मदद से प्रथा क्रिस पर इतने सारे अटैक्स कर सकती है जिससे क्रिस खुद को कभी बचा नहीं पाएगा। उनके अटैक से, प्रथा के अटैक से कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्रथा क्रिस पर एलिमेंटल अटैक्स कर सकती है, मैजिकल अटैक्स कर सकती है, और चाहे तो क्रिस के टाइम को ही रोक सकती है, जिससे क्रिस कुछ कर ही नहीं पाएगा। और मैंने पहले ही कहा था कि प्रथा स्पीड और स्ट्रेंथ के मामले में काफी पीछे क्रिस से, वो क्रिस की बराबरी नहीं कर सकती, तो ये बात सच भी है। लेकिन अगर वो चाहे तो नागमणि की हेल्प से खुद को बहुत ज़्यादा फास्ट और ताकतवर बना सकती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है, इतना कि क्रिस के किसी भी अटैक को उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए शेष नागिन को हराना क्रिस के बस की बात नहीं है। अब हाँ, अगर बिना नागमणि वाले प्रथा की बात करें तो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि फिर उसके पास नागमणि का एक्सेस नहीं होता है, उसके पास नागमणि नहीं होता, जिस वजह से वो उनके पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। लेकिन मैं बता दूं तब भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है। क्रिस के कंपेरिजन में तो उसके पास ज़्यादा ही पावर्स होते हैं, क्योंकि उसके पास उस समय भी दुश्मनों पर अटैक करने के लिए एलिमेंटल और कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं। लेकिन मैंने इसमें शेष नागिन प्रथा की बात की है, और उसको हराना क्रिस के बस की बात नहीं है। हालांकि अगर प्रथा ने क्रिस को सीरियसली नहीं लिया, उसे अंडर एस्टिमेट किया, जरा सा भी होल्ड बैक किया, उसे फिजिकल फाइट में हराने की कोशिश की, फिजिकल फाइट करने की कोशिश की, तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। क्योंकि फिर क्रिस प्रथा के साथ वैसे ही फाइट करेगा जैसे उसने आखिर में क्रिस 3 के फाइनल बैटल में काल के साथ किया था, यानी कि बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट। और नागिन 6 में हमें बताया गया है कि शेष नागिन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी रीढ़ की हड्डी। अगर उस पर अटैक किया जाए, उस पर अटैक होता है तो शेष नागिन बहुत वीक हो जाती है, इतना कि फिर वो अपनी होश और हवास भी खो बैठती है। और तुम्हें तो पता है कि क्रिस की स्ट्रेंथ और स्पीड कितनी ज़्यादा है। वो स्ट्रेंथ और स्पीड की मदद से प्रथा पर इतने सारे अटैक्स, इतने सारे डेडली अटैक्स करेगा कि फिर प्रथा कुछ कर ही नहीं पाएगी। इसलिए अगर प्रथा ने क्रिस को नॉर्मल अपोनेंट समझकर हल्के में लिया तो फिर वो गई ही समझो। लेकिन ऐसा होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि प्रथा धीरे धीरे करके काफी समझदार, काफी अनुभवी हो गई है। हाँ, स्टार्टिंग में वो उतनी ज्यादा होशियार नहीं थी, क्योंकि तब वो अपनी पावर्स के बारे में जान रही थी, उनका इस्तेमाल करना सीख रही थी। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है, लेकिन अगर तुम उनके बारे में नहीं जानते हो, उनका इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं जानते हो, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उस समय प्रथा के साथ ऐसा भी था। स्टार्टिंग में प्रथा के पास पावर्स तो था, नागमणि भी था, लेकिन प्रथा उनका इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। इसलिए उस समय वो पावर्स होने के बाद भी काफ़ी वीक दिखाई पड़ती थी। लेकिन समय के साथ साथ प्रथा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई है, उसे अपने पावर्स पर कंट्रोल हो गए, और वो नागमणि को इस्तेमाल करना भी अच्छे से जान गई है। और उसका एक्सपीरियंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कई साल तक वो शेष नागिन बनी रही थी, तब तक जब तक उसकी बेटी प्रथा बड़ी होकर नई शेष नागिन नहीं बन गई थी। इसलिए उसका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्रिस शेष नागिन को हरा पाएगा। शेष नागिन का पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर क्रिस और शेष नागिन प्रथा के बीच में फाइट होता है तो उस फाइट की विनर शेष नागिन होगी। अब हाँ, ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारे हिसाब से कौन जीत सकता है? अगर शेष नागिन प्रथा और क्रिस के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? इसके बारे में तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।